उत्तर प्रदेश की सियासत और कारोबार दोनों के गलियारों में एक बड़ी मुलाकात ने हलचल पैदा कर दी है। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी जब एक दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे तो उनकी यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि संकेतों और संभावनाओं से भरी नजर आई। दिन की शुरुआत अयोध्या में हुई, जहां अदानी परिवार ने राम मंदिर अयोध्या में राम दरबार के दर्शन पूजन किए। लेकिन असली सियासी और आर्थिक मायने तब सामने आए जब शाम को लखनऊ में उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई। इस मुलाकात के बाद अडानी ने जो कहा उसमें सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि एक बड़ा विजन उसकी झलक भी थी। उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश के रोड मैप को बेहद प्रभावशाली बताया। उनका कहना था कि 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि यूपी की पोटेंशियल का आईना है। अब यह सवाल उठता है, क्या ये लक्ष्य सिर्फ कागजी हैं या वाकई जमीन पर उतरते दिखेंगे? गौतम अडानी ने साफ किया है कि उनका ग्रुप उत्तर प्रदेश के कायाकल्प में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बिजली, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, डेटा सेंटर, यानी वो सभी सेक्टर जो किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं, उनमें निवेश की बात हो रही है। याद दिला दें कि 2022 के इन्वेस्टर्स समिट में अडानी ग्रुप पहले ही 70,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर चुका है, जिससे करीब 30,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या इतना बड़ा निवेश सीधे सीधे विकास में बदलेगा या फिर इसके साथ जुड़े होंगे जमीन, संसाधन और नीतियों को लेकर नए विवाद? एक तरफ सरकार का दावा है कि विकास और रोजगार, दूसरी तरफ विपक्ष अक्सर बड़े कॉरपोरेट्स निवेशकों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की सियासत और इकोनॉमी दोनों की दिशा तय करने वाली हो सकती है। तो अब असली सवाल आपसे, क्या यूपी वाकई भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की राह पर है? क्या बड़े उद्योगपतियों का यह भरोसा विकास की गारंटी है या फिर इससे नए सवाल भी खड़े होंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।